सो एनिमल किंगडम की क्लास फर्स्ट में हम वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स के बारे में देख चुके हैं. हम डिस्कस कर रहे थे इनवर्टिब्रेट्स के 9 फाइलम. तो इसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में देख चुके हैं लास्ट क्लास में. नाउ विल मूव टू पॉरीफेरा. सो प्रोटोजोआ से ज़्यादा डेवलप रहते हैं पॉरीफेरा. सो पॉरी का मतलब होता है पोर, फेरा मतलब बियर, टू बियर. तो यहाँ पे पोर्स होते हैं. एंड जैसे सारे ही एनिमल्स यूकैरियोटिक होते हैं, पॉरीफेरा भी इज यूकैरियोटिक सेल. और ये मल्टी सेलर होते हैं. जैसे प्रोटोजोआ के आते हैं यूनिसेलर होते हैं, एंड ये प्रोटोजोआ से ज़्यादा डेवलप है, तो ये मल्टी सेलुलर है. लेकिन इसके जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन होकर टिश्यू या ऑर्गन नहीं बनाते. तो इसमें ना ही टिश्यू होते हैं ना ही ऑर्गन होता है. तो ये दो मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन टिश्यू एंड ऑर्गन नहीं रहते हैं पॉरीफेरा में. देन इसमें जो पोर होते हैं इसकी बॉडी पे, इसको बोलते हैं ऑस्टिया. सो द पोर इज नोन एज ऑस्टिया. एंड इसमें अनडेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, कुछ नहीं होता. हैबिटेट इसका एक्वेटिक रहता है. एक्सक्रीशन इसका भी अमोनिया होता है, तो इसे एमनियोटेलिक बोल सकते हैं. तो इसका एक्सक्रीशन भी अमोनिया होता है प्रोटोजोआ की तरह ही. रिप्रोडक्शन हमारा पॉरीफेरा में असेक्सुअल होता है, कोई सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता. हमने देखा कोई टिश्यू एंड ऑर्गन डेवलप नहीं होता, सेक्सुअल ऑर्गन ही नहीं है, तो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रहेगा. एंड मोस्टली बडिंग के थ्रू होता है. जैसे जो हमारा प्रोटोजोआ होता है उसमें मोस्टली क्या होता है, उसमें हमारा फिजन्स के थ्रू होता है. एंड यहाँ पे मोस्टली बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. एग्जाम्पल्स अगर देखें हम पॉरीफेरा के, तो इट इज़ स्पंजेस, स्पॉन्जिया, सिकॉन एंड स्पॉन्जिला. सो थर्ड हमारा फाइलम है इनवर्टिब्रेट में, दैट इज कोलिनट्राटा एंड निडेरिया. इसे निडेरिया भी बोलते हैं. एंड ये भी एक्वेटिक होता है, सलीन वाटो में रहता है. एंड ये पॉरीफेरा एंड प्रोटोजोआ के बारे में हम जो पढ़ चुके हैं, पहले प्रोटोजोआ पढ़ते हैं फिर पॉरीफेरा, इससे ज़्यादा डेवलप्ड रहता है. और ये भी यूकैरियोटिक रहता है हर इनवर्टिब्रेट की तरह. एंड ये मल्टी सेलुलर होता है. मल्टी सेलुलर होता है, इसमें टिश्यू डेवलप होते हैं. तो इट इज़ फर्स्ट टू हैव टिश्यू. तो ये सब पहला है, इसमें टिश्यू होते हैं, ऑर्गन नहीं होते. ऑर्गन नेक्स्ट में आएगा. तो इसमें टिश्यू तो डेवलप हो जाते हैं, ऑर्गन डेवलप नहीं होते. और इस तरीके का शेप होता है, इस तरीके से नीडल शेप होता है प्रे को कैप्चर करने के लिए. इसको बोलते हैं निडेक्टोफोर्स या निडेक्टोप्लास्ट, इसलिए इसका नाम रखा है निडेरिया. इसलिए निडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे नीडल शेप इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसकी बॉडी पे प्रे को कैप्चर करने के लिए. एंड इसके दो स्टेज होते हैं, कोलिनट्राटा के दो स्टेज होते हैं. एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडूसा. पॉलिप एंड मेडूसा. तो प्रिमिटिव स्टेज में इसे पॉलिप बोलते हैं, एंड मेडूसा एक इवॉल्व या डेवलप होता है. तो ये मोबाइल रहता है, एंड जो हमारा पॉलिप रहता है इट इज़ इमोबाइल. और इसमें कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. हमने देखा इसमें टिश्यू होता है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए इसका रिप्रोडक्शन भी असेक्सुअल रहता है. और कोलिनट्राटा जनरली क्या होता है, ग्रीन होते हैं. तो इसको प्लांट मानते थे पहले प्लांट मानते थे, क्योंकि ग्रीन दिखता था, क्योंकि ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है. लेकिन ये प्लांट नहीं होता. दिस इज इनवर्टिब्रेट. एंड हैबिटेट इसका एक्वेटिक रहता है, और इसका भी एक्सक्रीशन अमोनिया के फॉर्म में ही होता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं एमनियोटेलिक. रिप्रोडक्शन जैसे पॉलिप में तो होता है असेक्सुअल, लेकिन मेडूसा में होता है असेक्सुअल. तो मेडूसा ज़्यादा डेवलप्ड होता है, तो इवॉल्व होता है, डेवलप्ड होता है. इसलिए मेडूसा में जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज सेक्सुअल. एंड पॉलिप में जो होता है, जो प्रिमिटिव होता है, उसमें रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल. एंड एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करती हैं. जेलीफिश फॉल्स फिक्स का एग्जाम्पल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. एंड सी एनिमोन. अदर एग्जाम्पल्स आर जैसे हाइड्रा हो गया, देन राइजोस्टोमा, देन मेट्रीडियम, देन ओबेलिया, फिसेलिया, एंड देन एरोलिया, फंजिया, पेनेटुला. तो ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे कोलिनट्राटा. तो निडेरिया एंड जो कोरल्स है वो भी कोलिनट्राटा निडेरिया के अंदर आते हैं, एंड ये प्रोड्यूस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. फोर्थ अगर हम फाइलम देखें इनवर्टिब्रेट, दैट इज प्लेटी हेलमिंथिस. तो प्लेटी मतलब फ्लैट एंड हेलमिंथिस मतलब वर्म. तो ये भी यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, टिश्यू होता है, इनमें ऑर्गन भी होता है. फर्स्ट होते हैं जिनमें ऑर्गन डेवलप होता है. पहली हेलमिंथिस फर्स्ट होता है जिसमें ऑर्गन डेवलप होता है. एंड इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. जैसे ह्यूमन्स में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ भी होता है, एंड एक्सक्रीशन के लिए एनस भी होता है. 2 होल्स होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक होल होता है, ओनली माउथ इज प्रेजेंट. तो इसलिए प्लेटी हेलमिंथिस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, कोई नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता, हार्ट या ब्रेन नहीं होता इनमें. हैबिटेट अगर देखें तो पैरासाइट रहते हैं, मैक्सिमम ये ज़्यादातर पैरासाइट रहते हैं, किसी और दूसरे की बॉडी पे रहते हैं. और ये फ्री लिविंग अगर होंगे तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो ये एक्वेटिक नहीं होते. सो जो पहली हेलमिंथिस है, दीज आर नॉट एक्वेटिक. एंड रिप्रोडक्शन इसका क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है हर्माफ्रोडाइट मीन्स दोनों सेक्सुअल ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं. तो इसलिए इसका रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल. एक्सक्रीशन इसका अमोनिया के फॉर्म होता है, इसलिए एमनियोटेलिक बोलते हैं. एग्जाम्पल अगर हम बात करें हम प्लेटी हेलमिंथिस की, तो इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, देन सिस्टोमा, एंड देन फेशियोला हैप्टिका.
then Taenia sodium, that is Taenia sodium, tapeworm, and Fasciola hepatica means liver fluke, इसे क्या बोलते हैं, liver fluke. So these are example of platyhelminthes.